सर्वेभ्यः नमो नमः। नमः संस्कृताय। संस्कृत सुभाषितानि शृणुमः। विद्याधनम, ज्ञान का धन। विद्या कल्पलता की तरह होती है। आज के इस सुभाषित के अध्ययन में, पाठ में हम यह जानेंगे कि विद्या को कोई चुरा नहीं सकता, राजा छीन नहीं सकता और भाई बंधुओं में उसे बांटा नहीं जा सकता। विद्या सभी धनों में श्रेष्ठ है, इसे व्यय किए जाने पर बढ़ती है। तो हम पहला श्लोक देखते हैं। न चोरहार्यं न च राजहार्यं न भ्रातृभाज्यं न च भारकारी व्यये कृते वर्धत एव नित्यं विद्याधनं सर्वधन प्रधानम्। अर्थ, विद्याधन सभी धनों में प्रधान है। यह चोर के द्वारा चुराने योग्य नहीं है, राजा के द्वारा छीनने योग्य नहीं है, भाइयों के द्वारा बांटे जाने योग्य नहीं है तथा भार बढ़ाने वाला नहीं है। खर्च किए जाने पर यह धन नित्य बढ़ता है, कभी भी कम नहीं होता। दूसरा श्लोक। विद्यानाम नरस्य रूपमधिकं प्रच्छन्न गुप्तं धनं विद्या भोगकरी यशः सुखकरी विद्या गुरुणां गुरुः विद्या बंधुजनो विदेश गमने विद्या परा देवता विद्या राजसु पूज्यते न तु धनं विद्या विहीन पशुः विद्या राजसु पूज्यते न हि धनं विद्या विहीन पशुः। सरल अर्थ, विद्या नामक मनुष्य का अधिक सौंदर्य होता है। यह गुप्त से भी गुप्त ऐसा धन है। विद्या भोगों को देने वाली तथा यश और सुख प्रदान करने वाली है। विद्या गुरुओं की गुरु होती है। विदेश जाने पर, यानी कि जो देश हमारा नहीं होता या जो एटमॉस्फियर या जो वातावरण हमारे लिए नहीं होता, ऐसे वातावरण में जाने पर विद्या ही बंधुजन है, हमारे भाई समान है। विद्या सबसे बड़ी देवता है, परा देवता यानी सबसे श्रेष्ठ देवता है। राजाओं में विद्या की पूजा होती है, न कि धन की। विद्या से विहीन व्यक्ति या मनुष्य पशु है। अगला श्लोक। केयूरान विभूषयन्ति पुरुषं हाराण चंद्रोज्ज्वला न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं नालंकृता मूर्धजाः वाण्येका समलं करोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते अखिलभूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणम्। सरल अर्थ, मनुष्य को न तो बाजूबंद, न चंद्र के समान उज्ज्वल हार, न स्नान, न सुगंधित द्रव्य, न पुष्प और न सजाए हुए बाल सुशोभित करते हैं। एकमात्र वाणी जो संस्कारों से युक्त धारण की गई हो, व्यक्ति को अच्छी प्रकार से, बहुत ही अच्छी तरह से सुशोभित करती है।
सभी आभूषण समय पाकर वक्त रहते नष्ट हो जाते हैं, परंतु वाणी रूपी आभूषण शाश्वत है, चिरंतन है। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है वाग भूषणम भूषणम। अगला श्लोक। विद्यानामनरस्य कीर्तिरतुला भाग्यक्षये चाश्रयः धेनुः कामदुघारतिश्च विरहे नेत्रं तृतीयं च सा सत्कारायतनं कुलस्य महिमा रत्नैर्विना भूषणं तस्मात् अन्य उपेक्ष सर्वविषयं विद्याधिकारं कुरु। यह श्लोक बहुत ही रोचक है, कृपया इसका अर्थ अवश्य सुनिएगा। विद्या नामक मनुष्य का अत्यधिक यश है। भाग्य के नष्ट हो जाने पर सहारा है। इच्छाओं की पूर्ति करने वाली गाय अर्थात कामधेनु है। वियोग की दशा में यानी कि जब हमारे साथ अपने नहीं होते, हमारे अपने हमें छोड़कर चले जाते हैं, ऐसी दशा में वह प्रेम है। तीसरी आँख यानी कि महादेव आदिदेव शिव की जैसी तीसरी आँख है, वैसे ही मनुष्य की तीसरी आँख उसका ज्ञान या विद्या है, निवास है, कुल की महिमा है और बिना रत्नों का आभूषण है। इसलिए अन्य सभी विषयों को छोड़कर मनुष्य को विद्या का अधिकार वो करे, उसका अधिकार उसे करना चाहिए। आज हमने सामान्य रूप से विद्या के बारे में जो भी श्लोक देखे हैं, उसमें पहले श्लोक में स्पष्ट रूप से यह कहा गया है कि ज्ञान एक ऐसी चीज़ है कि जो चोरी नहीं जा सकती, जिसे चुराया नहीं जा सकता, जिसे राजा छीन नहीं सकता और जिसको भाई बंधुओं में प्रॉपर्टी के जैसे बांटा नहीं जा सकता और उसका कभी भी भार नहीं होता, ऐसे बर्डन या उसका वजन हमारे दिमाग पर कभी भी नहीं होता या शरीर पे भी नहीं होता। हम जितना उसको खर्च करते हैं वह उतना ही बढ़ता जाता है। इसलिए विद्याधन सारे धनों में प्रधान है, मुख्य है। दूसरा श्लोक जो था उसमें हमने देखा कि एक विद्या एक ऐसा आभूषण है कि जो मनुष्य का अधिक सौंदर्य है, उसके सौंदर्य को बढ़ाता है और विद्या हमें भोग की प्राप्ति करके देती है, सुखों की प्राप्ति करके देती है। विद्या गुरुओं की भी गुरु है। विश्व में जितने भी गुरु ज्ञान देते हैं, इन सब की गुरु कौन है? विद्या। विद्या जब हम विदेश में जाते हैं तब हमें साथ देती है भाई बंधुओं के जैसे, और विद्या सबसे बड़ा परम दैवत, सबसे श्रेष्ठ देवता है विद्या। और इसीलिए राजाओं में भी यानी कि श्रेष्ठ जनों में भी विद्या की पूजा होती है, नहीं धन की। और यदि विद्या न हो तो मनुष्य पशु समान ही है। अगला श्लोक हमने तीसरा श्लोक जो देखा था, मनुष्य को नहीं बाजूबंद, नहीं चंद्रहार और ना ही कोई विशेष आभूषण या कोई सुगंधित द्रव्य सुशोभित करते हैं, तो मनुष्य को केवल उसकी वाणी वही सुशोभित करती है। इसीलिए मनुष्य को सारे आभूषण छोड़कर अपनी वाणी अच्छी रखनी चाहिए। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है वाग भूषणम भूषणम, वाणी ही सबसे बड़ा आभूषण है। और अंतिम श्लोक जो मैंने अभी अभी आपसे कहा है, उसका तात्पर्य यह है कि विद्या एक ऐसी चीज़ है कि जो मनुष्य का अत्यधिक यश है। भाग्य के नष्ट हो जाने पर हमारा साथ विद्या देती है। हमारी सारी इच्छाएं पूर्ण करने वाली विद्या ही है। कामधेनु के जैसे कि स्वर्ग में वो गाय है, ऐसी शास्त्रों में कल्पना की गई है, उसका शास्त्रों में विवरण आया है, उसके बारे में चिंतन किया गया है। वैसे ही मनुष्य के लिए कामधेनु क्या है? तो उसका ज्ञान कामधेनु है। उसकी तीसरी आँख है, वियोग की दशा में उसके लिए सबसे बड़ा प्रेम है। और कुल की महिमा बढ़ाने वाली सबसे बड़ा वह रत्नों के बिना आभूषण है। इसलिए
मनुष्य को सब चीज़ें छोड़कर ज्ञान का अधिकार करना चाहिए। तो आज के इस पाठ में या संस्कृत के अध्ययन में मैं एक संस्कृत का छात्र अपने धर्म का वहन करते हुए, संस्कृत का ज्ञान पहुंचाना मेरा धर्म है, इस धर्म का वहन करते हुए मैंने एक आपके सामने ये मैं कुछ मेरे स्टूडेंट्स के स्टडी के लिए जो श्लोक है मैं आपके लिए लेके आया था। तो आपको भगवान सभी को सुरक्षित रखे, खुश रखे, सुखी रखे, इसी कामना के साथ प्लीज़ स्टे होम, स्टे सेफ, प्लीज़ डोंट गो एनीवेयर, कृपया घर के बाहर ना निकले, कोई रोड पर ना निकले, इसी कामना के साथ धन्यवादाः। पुनर्मिलामः। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम, जय हिंद। कल फिर मिलते हैं। धन्यवादाः।